3 शूटर्स के घर तक पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, बांदा, हमीरपुर और कासगंज से ये शूटर्स हैं और ताल्लुक रखते हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसमें तीनों शूटर्स का आपराधिक बैकग्राउंड सामने आया है। पहला शूटर जो कि बताया जा रहा है बांदा से है, हमीरपुर से और कासगंज से। तीनों शूटर्स का जो बैकग्राउंड है, आपराधिक बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आया है। और चलिए एक अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। लवलेश पर बड़ा खुलासा। क्या है वो खुलासा? पिता का दावा है पहले भी जेल जा चुका है लवलेश। घर बहुत कम आता था, नशे का आदी था वो, कई सालों से कोई बातचीत नहीं, यानी कि संपर्क की वो बात नहीं कर रहे हैं। और अब सनी पर बड़ा खुलासा क्या हुआ है, तो भाई ने यह दावा किया है 12 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं उस पर, अपराधियों से संबंध है, 12-13 साल से घर नहीं आया, परिवार से अलग थलग रहता था। तो ये बड़ी बातें सामने आई हैं लवलेश को लेकर, सनी को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, कि इस पूरे मामले में परिवार ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारा कोई संपर्क नहीं। अब अरुण पर क्या खुलासा हुआ है, तो इसमें यह खुलासा हुआ है कि कालिया नाम से यह जाना जाता था, पड़ोसी का दावा था ये, और साथ ही 6 साल से वो बाहर रह रहा था। और यह भी कि पुलिसकर्मी की हत्या का उस पर आरोप लग चुका है, परिवार वालों से ज्यादा संपर्क नहीं रहता था उसका, मर्डर केस में फरार चल रहा था, उसके ऊपर ये आरोप भी थे। तो सबका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नजर आया और खुद उनके परिवार के लोगों ने ही सामने आकर ये बातें कही हैं, ये दावा किया है। और जो एक शूटर है रवि, जैसा आप जानकारी दे रहे थे, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। एक शूटर लवलेश तिवारी है, उसके पिता ने कहा कि लवलेश नशा करता था और परिवार को उससे कोई मतलब नहीं है, हम सब ने उसका त्याग कर दिया है। ये बताइए, ये लवलेश कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लवलेश का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलेश और किस तरह से ये कैसे वहां पहुंच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना। अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज, 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गज नहीं, आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई अच्छा, ना किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। तो अपने शूटर बेटे से रिश्ता ही खत्म कर दिया। निर्मल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो 30 पुलिस कर्मियों की फौज चल रही है, बायोमेट्रिक सिस्टम से निगरानी रखी जा रही है, इतना स्ट्रांग विजिलेंस होने के बाद इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? जी हाँ, लापरवाही तो हुई, परंतु ये मीडिया के दबाव में इस समय सारा अनुसंधान और सब कुछ इतना पब्लिक लेयर में चल रहा है कि मीडिया की महत्वपूर्ण बहुत भूमिका हो गई है इसमें। एक ऐसा हो गया जो कि पुलिस, जो कि एक बहुत प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होना था क्राइम का, वो एक तरह से मीडिया के सामने इतना आ गया है कि बहुत दबाव में पुलिस वाले काम कर रहे हैं और मीडिया को बहुत ज़्यादा रॉन्ग साइड पर करके उसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया। बिल्कुल मीडिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये, चूंकि पिछले कुछ घटनाओं के बाद से ये हुआ कि भाई मीडिया के ओपन स्पेस में चीजें हों तो ज्यादा पारदर्शी हो। खुद अतीक अहमद कई बार ये बात कह चुका था। जी हाँ, वो खुद एहसानमंद है वो मीडिया का। वो कह रहा था कि मीडिया का धन्यवाद, क्योंकि सब कुछ जनता के सामने है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कातिलों ने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी तो फिर इसको कैसे पुलिस सॉल्व करती? अब सबसे बड़ा सवाल ये पुलिस का कि मास्टरमाइंड कौन है, आखिर इसकी जड़ में कौन है, ये ढूंढ निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में।